हाय। देखिए, बारिशों का मौसम और प्लांट्स में तो कोई ना कोई काम निकलता ही रहता है। हर प्लांट में कोई ना कोई काम ज़रूर निकलेगा। तो ये मेरी जो टोपियारी है ना जेड की, ये सबसे पुरानी टोपियारी है। इसको कई साल हो गए हैं और जब इसको दोबारा से ना इस पॉट से निकाल करके रिपोर्ट करना और फिर से इसको फिर लगाना एक संभव नहीं है। और मेरा मन नहीं करता। मेरे पास बहुत सारे अभी जेड की टोपियारी के लिए मटेरियल बहुत है ऊपर छत पर, मैं आपको अगली बार दिखाऊंगी। लेकिन इसमें अब देखिए, ये जो है कुछ पत्ते हैं और कुछ झड़ गए हैं और कुछ नए आ रहे हैं। तो इसकी थोड़ी सी साज संभाल जरूरी है। इसकी इधर उधर जो नए आए हैं ना, वो सब इधर उधर फैल गए हैं। तो मैं इसको कर रही थी कि फिर से इसको रील से ना जितने इसको बांध दूंगी और ऊपर से छोटी छोटी जो इसकी जो ऊपर कटिंग है थोड़ा सा कर दूंगी। तो यही मैं रील लेकर के इसको थोड़ा सा बांध दूंगी। और बाकी भी यहाँ जो छोटे छोटे मैंने प्लांट्स रख दिए ना, वो यहाँ से रोशनी सुबह आती है, मतलब सुबह की सनलाइट भी आ जाती है और डायरेक्ट इनको बारिश भी नहीं लगती। तो यहाँ ये छोटे छोटे मुझे अच्छे लगते हैं कि सीढ़ियों के सामने, तो इनकी थोड़ी थोड़ी सी देखभाल मैं चेंज करती रहती हूँ। लेकिन ये टोपियारी जो है ना, जिसमें राधा कृष्ण रहते हैं मेरे, तो ये यहीं पर रहती है। ये मैं अक्सर सामने यहीं पर रखती हूँ, अपने सामने ही। बाकी सब कुछ चेंज थोड़ा थोड़ा सा होता रहता है कली। और कुछ जो नीचे भी दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे हैं, इनको ये तो खैर ये लिटिल स्नेक प्लांट हैं जो अपने आप ही 2 से 4, 4 से 6 होते रहते हैं। लेकिन हाँ, ग्रीनरी बनी रहती है, ऑक्सीजनल हैं और बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो ये टोपियारी जो है इसको मैं कर दूंगी अब। और उसके बाद में इसको मैं यहाँ से सनलाइट तो इसको लगी जाती है साथ में और लगातार बारिश नहीं लगती। लेकिन अब सवाल है कि इसको मैं थोड़ा सा खाद पानी देना है इसको, क्योंकि इसको बहुत रिपोर्टिंग मैं कर नहीं रही हूँ। तो यही सवाल आ रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि इसको लिक्विड जो खाद है ना, मैं एक बार दे देती हूँ, कभी कभी महीने 1.5 महीने में तो फिर से मैं दे देती हूँ। हालांकि ये बारिशें शुरू हो गई हैं, इनके ऊपर ग्रोथ अच्छी अपने आप ही हो जाएगी। जेड को कोई खास खाद की आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन शुरू में ही दी थी। अब 3 साल हो गए हैं तब से रिपोर्टिंग नहीं की, तो बीच बीच में कम से कम लिक्विड तो दे ही दें। और वर्मी कंपोस्ट हो सके तो इसमें अगर जगह हुई तो मैं वर्मी कंपोस्ट भी इसमें दे दूंगी बाद में। तो अभी फ़िलहाल मैंने यही सोचा कि इतने बारिश हो रही है तो इतने मैं अंदर ही अंदर काम कर रही हूँ। ये मैंने बांध दिया और थोड़ा सा ठीक लगेगा ये बांधने से। और इसकी छोटी छोटी सी ऊपर की मैं कटिंग भी कर रही हूँ। तो ये कटिंग कर दी और इसके ऊपर फिर मैंने वो ग्रास की जो चटाई है वो मैं उसको बिछा दूंगी बाद में। और ये देखिए लिक्विड खाद, ये मिक्स है। ये आप इसमें ये लगभग 1 लीटर से ज़्यादा थोड़ा सा पानी है। 2 लीटर में ये 2 ढक्कन खाद, मतलब इसकी 10 ml इसको देना है मुझे 1 लीटर में, मिला के मिक्स करके अच्छी तरीके से, और इसमें मैं दे दूंगी। हालांकि बारिशों में अगर मैं बाहर रखूं इसको तो इसको सेफ्टी से रखना पड़ता है। थोड़ा सा खाद को उतना ही मिलाया जाएगा जितना कि ये जो प्लांट है जितने में सरवाइव कर सकेगा। तो बहुत ही ड्रॉप्स के हिसाब से मैंने इसमें 10 ml इसमें डाला है ये। और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके हिला करके ना इसमें डाल दूंगी। और बाकी भी जो कुछ यहाँ हैं छोटे छोटे से प्लांट्स जिनको मैं रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ, और उनको किस तरीके से थोड़ा सा तो पौष्टिकता देनी होती है ना। और इसमें मैं इस तरीके से, ये देखिए पानी, क्योंकि इसमें नहीं दिया था कई दिन से, ये यहाँ रखे हुए हैं, बारिशों में हैं, तो पानी अब इसमें देना था। तो मैंने ये लिक्विड रसायन जो है इसमें दे दिया। तो इसमें थोड़ा सा इसको पौष्टिकता मिलेगी और जो इसकी अंदर की जो रूट्स हैं वो मजबूत होंगी। अब देखिए जिनसेंग का मेरा जो ये है फाइकस, ये बॉन्सई है और ये भी 3-4 साल हो गए मुझे यहाँ इसको लाए हुए और रखे हुए। ये भी यही इसकी जगह बनी हुई है। और इसकी रूट्स देखिए नीचे से थोड़ा सा जो आपको ब्लैक नज़र आ रही हैं, तो इस समय यहाँ ये रूट्स और बढ़ गई हैं। ऊपर इसके जो पत्ते हैं ना,
लीव्स है वो झड़ती रहती हैं और नई नई आती रहती है। तो इसको भी मैं यही करती हूँ कि इसमें भी लिक्विड ही डाल देती हूँ। तो इसमें भी मैंने ये लिक्विड ही डाल दिया, देखिए। तो इसका यही तरीका है कि इसमें लिक्विड हम देते रहें तो हमें भी सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ हमारे प्लांट ने कुछ खा पी लिया अच्छा सा। और ये देखिए एक ये जेड का एक पूरा ट्री, मेरी एक छोटी सी जो ट्रे कह सकते हैं इसको, जो पॉट है ना मेरा, तो इसके अंदर लगा हुआ है। ये एक जेड मैंने लगाया था और ये अच्छा खासा सा मेरा बॉन्साई ट्री है पूरा इसमें। तो इसको भी मुझे देखना है कि इसकी भी मैं पूरा मिट्टी को निकाल कर नहीं कर सकती। तो ये देखिए मैं अपने राधा कृष्ण अपनी जगह रख दूं, पहले ये रख रही हूँ। और ये मेरी हो गई जेड की ये वाली टोपियारी। अब ये भर जाएगी, जो दिखाई दे रहा है ना जिसमें ये लीव्स नहीं दिखाई दे रही है, ये अपने आप लीव्स नई छोटी छोटी आ रही हैं और आ जाएंगी। अब ये जो मेरा ट्री है बॉन्साई जेड का, इसको भी देना ज़रूरी है, थोड़ा सा इसको भी दे देते हैं। तो इसमें कुछ ये देखिए सूखी पत्तियां, लीव्स जो गिरी हुई हैं कुछ हैं। और बाद में मैं इसकी कटिंग भी करूँगी, थोड़ी सी कटिंग कर दूँगी ना आगे से। जितना इसकी कटिंग करते रहते हैं, छोटा छोटा सा कट करते रहते हैं, इसकी टिप्स को काटते रहते हैं, उतना ही जेड और अच्छे से घना घना सा आता है। तो इसमें भी मैंने डाल दिया। और सामने ये मेरे लाफिंग बुद्धा रखे हुए हैं। और ऊपर देखिए ये भी वेरीगेटेड है, वेरीगेटेड सिंगोनियम वगैरह जो हैं, ये इनको भी थोड़ा थोड़ा सा इसी में ही देना ज़रूरी है पानी के साथ साथ। अब एक बार दे दिया तो कम से कम महीने डेढ़ महीने अब या बारिशों के बाद ही दे पाएंगे, अब छुट्टी इतना। और इधर भी एक ये थोड़ा सा है, ये देखिए इसकी लीव्स जो है ना जेड की कितनी ज़्यादा झड़ गई हैं। इसमें सिर्फ आपको डालियाँ नज़र आ रही होंगी। तो ये भी छोटी छोटी अब आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और गर्मी में तब दिक्कत हो रही थी। इनको धूप से इनको नहीं मिल पा रहा था पानी, सुबह शाम देने के बावजूद भी ये सूख जाते थे। और सूख करके भी ना इनकी लीव्स भी, हालांकि ये पानी ज़्यादा नहीं मांगते लेकिन फिर भी झड़ तो जाते ही हैं। और अब इधर देखिए, इधर भी जो बाहर रखे हुए थे ना कुछ प्लांट्स बाहर हैं, इनमें भी मैंने ये लिक्विड खाद डाल दी। तो बीच में ही जब बारिश आ रही हो तो बीच का जितना अपने हाथ में कुछ प्लांट्स का काम। और ये पाम जो है ना, पाम में तो अच्छी तरीके से ही मैं लिक्विड तो थोड़ा बहुत बची हुई दे रही हूँ, ऊपर से ला करके ना मुझे और दूसरी खाद डालनी होगी। और ये देखिए जेड, एक और जेड, और ये कितना फैल गया है। ये पहले टोपियारी बनाई हुई थी, अब मैंने इसको यहाँ रख करके 3 महीने से देखा ही नहीं इसकी तरफ। और ये पूरा धूप में रहता था और इतना लंबा लंबा इसकी ग्रोथ हुई है। इसको रिपोर्टिंग मैंने की थी पहले, तो ये भी हो गई है ग्रोथ इसकी। और अब देखिए बाहर का मौसम इस समय पे, पार्क देखिए क्या ग्रीनरी छाई हुई है। अभी रिमझिम हुई थी, फिर रुकी है, फिर थोड़ी देर बाद होने की संभावना मुझे नज़र आ रही है फिर से। और ये तुलसी देखिए, तुलसी भी अब धीरे धीरे ग्रीन हो रही है। और नीचे बहुत सारी नई तुलसी हैं जिनको मैं चेंज करूँगी, ला करके इसमें दूसरी लगा दूँगी। तो ये हुआ मेरी बीच के कामकाज। नमस्कार। और बाहर जब बारिशों का मौसम हो रहा हो ना, आपको भी शायद नजर आ रहा हो रिमझिम सब जगह बारिशें, तो छोटा मोटा काम अपने प्लांट्स के ऊपर घर में ही थोड़ा सा करके बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा किया, थोड़ी सी लिक्विड खाद वाद जो भी थी इसमें डाल दी। और न्यूज़पेपर फिर थोड़ा सा मैं लेकर के बैठ गई। हाँ, तो आज के कुछ खास न्यूज़पेपर की मैं न्यूज़ बता देती हूँ कि जैसे आती हैं तो मेरे दिमाग में जो भी आता है ना। आज इसमें दिया हुआ था कि हमारी जो यहाँ की गवर्नर है, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हमारी, तो वो कानपुर गई और कानपुर बाय ट्रेन गई वो। तो ट्रेन और भी कहीं का उनका जो है अब ट्रेन से ही दौरा है आगे। तो अपने कई कार्यक्रम के दौरान वो कहीं जब कानपुर के कॉलेज में गई और वहाँ छात्राओं से उनकी बातचीत हुई, जो सीनियर छात्राएं थी, तो उनसे कुछ खाना बनाने और रोटी बनाने के ऊपर जो बातचीत हुई, तो छात्राओं ने बोल दिया कि उनको नहीं आता
और तो उनका ये कहना था कि आप शादी के बाद में आप क्या करेंगी, मतलब खाना बनाएंगी, कैसे करेंगी, मतलब बनाना होता है, जो भी कुछ बात रही होगी। तो मैंने छोटा सा न्यूज़पेपर के अंदर एक कॉलम ये पढ़ा है, तो आनंदीबेन पटेल जी ने बोला उनको कि आपको खाना बनाना आना चाहिए। ये बात गलत है कि आप ये कह रहे हैं कि हम YouTube से देख करके बना देंगे जो भी बनाना होगा। देखिए, YouTube से बनाना खाना, YouTube से देखना बनाना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। मैं अपने पास से अब मैं अपने पास से बता रही हूँ, ये बातचीत इसमें थोड़ी सी आई थी। ये मेरी समझ में ये नहीं आता कि आजकल ये क्या ट्रेंड है कि सब कुछ कर रही हैं लड़कियां, सब कुछ कर रही हैं, उनको सब कुछ करना है, लेकिन रोटी बनाना खाना बनाना नहीं। ठीक है, YouTube से देख के बना देंगे। वाई? YouTube से देखकर आप बना देंगी, क्यों नहीं? आप बाकी सब काम कर रहे हैं, तो क्या खाना बनाना एक इतना नीच कार्य है क्या, जो खाना बना और पेरेंट्स उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं? ये गलती सबसे बड़ी पेरेंट्स की भी है। देखिए, जब बच्चे कहीं भी अकेले रह रहे हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहाँ बाहर से मंगवा लिया, चल गया, लेकिन देखिए हमेशा ये नहीं चलता। और खास करके कोविड ने तो हमें इतना सिखा दिया है इस चीज के लिए। आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में, आप किसी भी घर में एक छोटे से रूम में भी रहते हैं, तो आपके पास में एक अरेंजमेंट एक रहना चाहिए कि आप अगर रोटी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, जो भी खाते हैं, उसको बना करके अपने पेट भरने के लिए एक सुटेबल एक खाना आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, अपने लिए आपने बना लिया, खा लिया, लेकिन जब परिवार की बारी आती है, फैमिली की बारी आती है, शादी की बारी आती है, तो पेरेंट्स भी और लड़कियां भी खास करके रोटी नहीं बनाएंगी, ये सीधा सीधा बोल देती हैं। तो क्यों, ऐसा क्यों है? देखिए, बाकी सारे काम हैं, कितने भी टफ हैं, उस सब के लिए लड़कियां तैयार हैं। वो आधी रात को भी एक मतलब रात भर बाहर ड्यूटी कर रही हैं, काम कर रही हैं, सारे काम कर रही हैं। क्या रोटी बनाना एक ऐसा तुच्छ कार्य हो गया है, या एक इतना टफ हो गया है कि वो रोटी नहीं बनाएंगी? रोटी बना देंगी तो पेरेंट्स के दिमाग में उनकी बेटी की वैल्यू कम हो जाएगी। भाई, काम तो सभी, कोई भी काम छोटा सा नहीं है, छोटा नहीं है। अभी मुझे कहना नहीं चाहिए कि बाहर जापानीज की जो एक कल्चर है वहाँ का, उसमें एक वास्तु वाली जो चीज सबसे अच्छी मानी गई है, उसमें ये कहा गया है कि वहाँ बच्चों को भी स्कूलों में भी ये सिखाया जाता है कि बच्चे टॉयलेट साफ करेंगे, और हर इंसान, बड़े से बड़ा ऑफिसर भी कोई भी, वो अपना टॉयलेट अपने आप साफ करेगा। और ये उनके यहाँ वास्तु की एक बहुत बड़ी मिसाल दी जाती है कि जिनके घर में अपने आप सफाई होती है, उनके वास्तु के अनुसार उनके घर के अंदर समृद्धि आती है। उनके यहाँ ये समृद्धि का प्रतीक है। तो हमारे यहाँ ये रोटी बनाने का कल्चर, ये एक इतना नीचा कल्चर, नीचा कैसे कहने लग गए, ये नहीं मेरी समझ आता। तो एक तो ये चीज जो उन्होंने कही है, बात सही है कि YouTube पर देखकर खाना बना लेंगे, नहीं। खाना बनाना एक ऐसी कला है, एक ऐसी जिसको आपको एकदम YouTube पे करके नहीं आप बना देंगे। एक चम्मच नमक डाला, आप बार बार YouTube से देख के करेंगे? ये देखिए, डेली आप ब्रेकफास्ट करते हैं, खाना खाते हैं, 2 टाइम खाना खाते हैं आप, 1-2 टाइम और नाश्ता पानी हो जाता है, आपका एक घर परिवार होता है, और सबकी जिम्मेदारियां होती हैं। जब आपका बच्चा छोटा होता है तो वो रोटी नहीं बना सकता, या आपके हस्बैंड हैं, हस्बैंड भी आपके हेल्प कर रहे हैं, आपकी अपनी ड्यूटीज हैं, आपकी अपनी माना आप फ्री हैं, वो तब भी वो चाहती है कि नहीं, क्यों नहीं बनाएंगी रोटी? ठीक है, जेंट्स को भी, लड़कों को भी ये सब कुछ सीखना चाहिए, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो प्रकृति ने शुरू से जो लेडीज करती हुई आई हैं, जो उनकी कला है, उस कला को वो अपने हाथों से क्यों मार रही हैं अपने आप ही? तो एक तो बात ये हो गई, थोड़ी सी छोटी सी बात थी। दूसरा, जब कहानी कहने का मन हो रहा है स्टोरी टाइम में, जब आप खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं है, बाहर बारिश हो रही है, तो एक छोटी सी स्टोरी मेरे याद आ गई। मैंने कहीं पढ़ी थी, सुनी थी या पढ़ी थी। तो ये था कि कोई भी गरीब है या अमीर है, देखिए, तो हमको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन कितना अमीर है, वो क्यों है, और हम इतने गरीब हैं तो क्यों हैं।
कोई बहुत पैसे वाला है, कोई बहुत गरीब है, कोई राजा है तो कोई रंक है, अलग अलग है सबका। तो ये ईश्वर की माया है कि अपने अपने कर्मों का साया है। देखिए, और कर्म किस तरीके से हैं कि एक भिखारी जो है ना, वो अपने कर्मों से भिखारी बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसको ईश्वर ने भिखारी बना के भेजा है, उसके कर्म हैं उस टाइप के। तो कभी ना कभी उसने कर्म किए हैं तो वो भिखारी बना है। और अगर भिखारी चाहेगा ना, कर्म करेगा, तो वो भिखारी नहीं रहेगा, वो भी कुछ ऊपर उठ जाएगा। और अगर नहीं उठेगा ना, तो उसके कर्म है वो भिखारी बने रहना। तो एक छोटी सी कहानी थी कि एक बहुत ही अप टू डेट इंसान थे। तो वो बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छा कमाते थे, अच्छा पहनते थे, अच्छा खाते थे, तो बहुत शौकीन मिजाज थे। तो उन्होंने क्या किया कि जूते खरीदने के लिए गए और जूते पहन करके आए। 10,000 के अपने नए जूते पहन करके वो आए। तो 10,000, 20,000, 50,000 के जूते तो मतलब ये आम बात है कि आपके पास पैसा है तो आप खरीद करके पहनते हैं। अब वो तो उनकी मदर ने कहा कि आज तो ये दिन है, पूजा का दिन है और हमको मंदिर चलना है, बेटा चलो। तो वो अपनी मदर के साथ मंदिर चले गए। अब बाहर जूते निकालने थे, मंदिर के बाहर तो जूते निकालने ही है, वो 10,000 के हों या 1 लाख के हों, जूता तो मंदिर के बाहर ही निकाला जाता है। इसके ऊपर भी कहानी है, वो बाद में बताऊंगी। तो जूते उनको मंदिर के बाहर जब निकाला, इधर उधर देखा कि मेरे तो जूते कोई ले जाएगा, अभी तो बिल्कुल न्यू लेकर के आया हूँ मैं, और इतने तो मेरे सस्ते भी नहीं हैं। तो उनको चिंता हुई, तो पास ही में एक भिखारी बैठा हुआ था, वो भीख मांग रहा था। उन्होंने कहा कि भाई तुम मेरे जूतों को देखते रहोगे, तुम तो यहीं भीख मांगते हो। तो उसने कहा हाँ, मैं देखता रहूँगा। तो वो अंदर पूजा करने के लिए चले गए। अंदर पूजा करके जब वो जैसे ही वो बाहर आए तो देखा भिखारी भी गायब और जूते भी गायब, दोनों गायब। अब वो अपना सिर खुजलाने लग गए, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गई। और मैं तो सोच रहा था कि बड़ी अच्छी बात है, भिखारी ने मेरी बेचारे ने मदद की है, तो मैं उसको कोई 50-100 रुपये नहीं, मैं उसको 500 रुपये दूंगा। मैं तो उसको 500 रुपये देने की सोच रहा था, वो मेरे जूते लेके गायब हो गया। बताइए क्या। खैर वो सोचते हुए अपनी गाड़ी से घर चले गए। उसके बाद में जब वो अगले दूसरे तीसरे दिन जब मार्केट में गए, तो मार्केट में कहीं जूतों की सेल लगी हुई थी। उन्होंने उस सेल में अपने जूतों को देखा और जूते देख के वो चौंक गए, वो पहचान गए अपने जूते एकदम। और उन्होंने कहा कि भाई ये जूते आपको कौन, कहाँ से लेके आए हो आप ये? तो उसने कहा कि देखिए, मुझे एक जो भिखारी था वो बेच के गया था और इसीलिए मैंने इनको सेल में लगाया है। तो वो समझ गए कि देखिए मैंने, और उसने कहा कि तुमने, वो भिखारी कितने रुपए में ये तुम्हें जूते बेच के गया? तो उसने कहा 500 रुपए में। अब उनकी समझ में आ गया कि देखिए, मैं उसको भिखारी को इनाम के तौर पर या उस काम के लिए मैं 500 रुपए देने वाला था। 500 रुपए उसकी किस्मत में थे, लेकिन उसने क्या अपने कर्म किए, उसने अपने कर्म को कुकर्म बना दिया। उसने वहां से जूतों को उठाया, मेरी नजरों में बुरा बना, चोर बना, और यहाँ लाके उसको बेचा तो उसको 500 रुपये मिले। वो 500 रुपये उसकी किस्मत में थे, भगवान को देने थे उसको। लेकिन किस तरीके से उसने अपने कर्मों से, अगर वो अच्छे कर्म करता तो मैं उसको 500 देता, और हो सकता है तो मैं आगे भी उसकी कोई मदद करता। लेकिन उसने अपने कर्मों से, वो, इसका मतलब ये बात सही है कि अपने ही कर्मों से आदमी राजा बनता है और अपने ही कर्मों से रंक या भिखारी भी बनता है। तो ये भी बात एक सत्य है। तो ये एक छोटी सी कहानी हमें ये सीख दे देती है कि वाकई ही कर्म ऊपर रहते हैं, कि कर्म करना ही सबसे बड़ी हमारी दौलत है। तो हमें कभी भी अपने आप में निराश नहीं होना चाहिए कि हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए। उसका फल हमें देना उस ऊपर वाले की मर्जी है, वो देगा जरूर, आज नहीं तो कल देगा। तो ये एक छोटी सी कहानी मेरी आपको कैसी लगी ये बताइएगा जरूर। और देखिए, चैनल को आप जब देखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और लाइक करना ना भूलें। ये छोटा सा प्रयास होता है बातचीत का आपस में, हमारे रूबरू होने का आपस में। जब हमारा मन करता है, हम घर में अकेले हैं तो ये बैठकर, तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस बढ़िया से बेहतरीन से मौसम में अब चलते हैं अपनी चाय पीने, जो सिर्फ मैं दिन में बस एक ही बार पीती हूँ, और वो भी इस मौसम में पीने का मन कर रहा है। आप लोग भी चाय पीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।